हेलो गाइज, आज हम राजस्थान के प्रतीक चिन्हों को एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रतीक चिन्ह है राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 1983 को इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। खेजड़ी वृक्ष पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, जो अधिक उपयोगी होने के कारण राजस्थान का क्या कहलाता है? कल्प वृक्ष कहलाता है। राजस्थान का गौरव कहलाता है। राजस्थान का कल्पतरु कहलाता है। थार का कल्प वृक्ष आदि उपनामों से जाना जाता है। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? खेजड़ी को स्थानीय भाषा में जाटी कहते हैं। राजस्थानी भाषा में इसे सिमलो कहते हैं और ग्रंथों में इसे सम्मी कहा जाता है। और वैज्ञानिक भाषा में खेजड़ी को प्रोसोपिस सिनेरेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसोपिस सिनेरेरिया कहते हैं। तो खेजड़ी वृक्ष की जो हरी पत्तियां होती है, हरी पत्तियों को लूम कहते हैं, और जब वो सूख जाती है तो सूखने के बाद इनको खोखा कहा जाता है, और इसकी जो फली होती है उसको सांगरी कहते हैं। खेजड़ी वृक्ष की विजयादशमी यानी कि दशहरे पर क्या की जाती है? पूजा की जाती है। हाल ही में खेजड़ी वृक्ष सलेस्ट्रना नामक कीड़े व ग्राइकोमा नामक कवक का क्या हो रहा है? शिकार हो रहा है। खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए उपयोगी माना जाता है। तो किसके विस्तार को रोकने के लिए उपयोगी माना जाता है? खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए उपयोगी माना जाता है। 1988 में खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। हाँ, डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1988 में। कितने पैसे का? 60 पैसे का। तो 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया था। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? ऑपरेशन खेजड़ा। इसी वृक्ष को बचाने के लिए मारवाड़ के शासक अभय सिंह के काल में 1730 ईस्वी में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने बलिदान दिया। इसी कारण इस घटना को क्या कहा जाता है? राजस्थान का चिपको आंदोलन भी कहते हैं। खेजड़ी दिवस 12 सितंबर 1978 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है खेजड़ी दिवस? 12 सितंबर 1978 से मनाया जा रहा है। वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1994 में। इस पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी। इस पुरस्कार के तहत संस्था को 50,000 रुपये और व्यक्ति को 25,000 रुपये दिए जाते हैं। पाली के गंगाराम बिश्नोई को प्रथम अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया था? प्रथम अमृता देवी, पाली के गंगाराम बिश्नोई को प्रथम अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट प्रतीक चिन्ह है रोहिड़ा। राज्य पुष्प रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। तो रोहिड़ा के बारे में पढ़ते हैं। राज्य सरकार द्वारा इसे रोहिड़ा को 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया था। रोहिड़ा के जो फूल होते हैं उन फूलों को मरुस्थल का क्या कहा जाता है? सागवान। राजस्थान का सागवान, मारवाड़ का टिक कहा जाता है, राजस्थान की मरुशोभा कहा जाता है, और वैज्ञानिक भाषा में टिकोमेला अंडुलेटा आदि नामों से रोहिड़ा को जाना जाता है। रोहिड़ा पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। जो चैत्र माह है, मार्च अप्रैल में क्या होता है? खिलता है, जिसका रंग हरी मिर्च, पीला, केसरिया, लाल, नारंगी होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी में कौन सा आता है? चिंकारा। राज्य सरकार द्वारा चिंकारों को 1981 को राज्य पशु घोषित किया गया था। कब किया गया था? चिंकारे को राज्य पशु 1981 में घोषित किया गया। चिंकारों को क्या कहा जाता है? छोटा हिरण, एंटीलोप। वह वैज्ञानिक भाषा में इसे क्या कहा जाता है? चिंकारे को गजेला कहते हैं। चिंकारा सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? जोधपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जोधपुर में। नेक्स्ट बताते हैं राजस्थान का राज्य पशु को पशुधन की श्रेणी में कौन आता है? ऊंट। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ऊंट का कैमेलस ड्रेमेटेरियस है। तो वहीं रेगिस्तान का जहाज के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा देने की घोषणा 30 जून 2014 को की गई थी।
लेकिन इसकी अधिसूचना 19 सितंबर 2014 को जारी की गई। भारत में सर्वाधिक ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। और ऊँट को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊँट के कुबड़ में क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है, जिसके कारण वह लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। ऊँट का जो बच्चा होता है उसे क्या कहा जाता है? टोल्डा कहा जाता है। और जो ऊँट की बच्ची होती है उसे क्या कहते हैं? टोल्डी। जो बूढ़ा ऊँट होता है उसे पाकड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाकड़ कहा जाता है। और ऊँट को जो पालने वाली जाति होती है उस वह जाति कौन सी होती है? रेबारी या रायका। ऊँटों का जो देवता है वो कौन है? बाबूजी। ऊँटों की देवी कौन है? अंता देवी, जो बीकानेर की है। ऊँट के गले का जो आभूषण है वो क्या कहलाता है? गोरबंद। और ऊँट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में। ऊँट का मेला पुष्कर अजमेर में भरता है। केमल मैन कौन कहलाता है? अशोक टांग को कहते हैं, जो पुष्कर के है। केमल सफारी सम गांव जैसलमेर। सबसे प्रसिद्ध जो ऊँट है वो कौन सा है? नाचना नस्ल का है। ऊँट की खाल पर सोने, चांदी, अन्य धातुओं से की जाने वाली नक्काशी क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रतीक चिन्ह कौन सा है? राज्य पक्षी घोड़ावण। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? घोड़ावण है। तो घोड़ावण के बारे में हम पढ़ते हैं। राज्य सरकार द्वारा इसे 1981 को राज्य पक्षी घोषित किया गया था। किसे? घोड़ावण को। यह देश का सबसे अधिक दुर्लभ, लुप्तप्राय, विलुप्त होने की कगार पर है, जिसे क्या कहा जाता है? मालमोड़ी, सोहन चिड़िया, गुंधनमेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हुकना। वैज्ञानिक भाषा में इसे क्या कहा जाता है? कोरियोटिस नाइग्रे सैप आदि नामों से घोड़ावण को जाना जाता है। घोड़ावण मरू, धान, जैसलमेर, सोरसन, बारा, सोकलिया, नसीराबाद, अजमेर में पाया जाता है। और इसका जो घोड़ावण का भोजन है वो तारा मीरा और मूंगफली भी है। क्या है? मूंगफली। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। इसे राज्य सरकार द्वारा 1948 में राज्य खेल घोषित किया गया था। किसे? बास्केटबॉल। कब? 1948 में। राज्य की जो राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी। कौन सी है? हिंदी। राज्य की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का राज्य का लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य का लोक वाद्य यंत्र जो है वो कौन सा है? अलगुजा है। अलगुजा एक उत्सव वाद्य यंत्र है जो बाड़मेर क्षेत्र के राणगा फकीरों व मीणा आदिवासियों व ग्रामीणों का यह अति प्रिय वाद्य है। तो ग्रामीणों का अति प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगुजा। विशेषतः चरवाहों का यह जातीय वाद्य यंत्र। और चरवाहों का कौन सा जातीय वाद्य यंत्र? सिंध प्रदेश जो है उसमें अलगुजा को क्या कहा जाता है? बीन कहा जाता है। यह राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगुजा। इसके प्रमुख वादक कौन है? रामनाथ चौधरी हैं। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। कौन सी है राजस्थान की राजधानी? जयपुर। 18 नवंबर 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने इसकी नींव रखी थी, जो 1729 में ये पूरा हुआ। इसके जो वास्तुकार है वो कौन थे? इसके वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे, जो कौन थे? बंगाली ब्राह्मण थे। जयपुर पहला नगर है जो किसके आधार पर बसाया गया था? नक्शों के आधार पर बसाया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य का नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य। राजस्थान लोक नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है घूमर को। महिलाओं का यह सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है घूमर। सामंत शाही लोक नृत्य भी कहा जाता है घूमर को। रजवाड़ी लोक नृत्य। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा आदि नामों से प्रसिद्ध है। कौन? घूमर नृत्य। घूमर नृत्य मांगलिक अवसरों, त्योहारों, उत्सवों सर्वाधिक कब किया जाता है? गणगौर पर किया जाने वाला राज्य का राजकीय नृत्य है। घूमर नृत्य की उत्पत्ति मूलतः मध्य एशिया भ्रंग नृत्य मृग से हुई है। राजघरानों में होने वाले घूमर नृत्य में नफासत तथा नजाकत साफ झलकती है। अधिकतर घूमर नृत्य को कौन करते हैं? अधिकतर घूमर नृत्य को स्त्रियां करती है, लेकिन कई बार क्या होता है स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित रूप से भी घूमर नृत्य करते हैं। लहंगे का जो घेर होता है उस घेर को क्या कहा जाता है? घूम कहा जाता है। और झुमरिया किसे कहते हैं? जो बालिकाएं
बालिकाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है ना उसे कहा जाता है झूमरिया। बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? झूमरिया। और घूमर क्या होता है? इसमें सभी स्त्रियां भाग लेती है घूमर में। लूर, लूर किसे कहते हैं? ग्रासीय जनजाति की स्त्रियों द्वारा जो किया जाने वाला नृत्य होता है ना उसे लूर कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। ये क्या है? राजस्थान का राज्य गीत है। इस गीत को उदयपुर निवासी मांगी बाई ने पहली बार गाया, तो अल्लाह जिला बाई ने मांड राग में इसे सर्वाधिक बार गाया। तो पहली बार किसने गाया था? मांगी बाई ने गाया था। और अल्लाह जिला बाई ने मांड राग में इसे सर्वाधिक बार गाया। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य देखेंगे। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। कथक नृत्य का उद्गम 13वीं सदी में राजस्थान के जयपुर शहर से हुआ था। कौन सी सदी में हुआ था? 13वीं सदी में राजस्थान के जयपुर शहर से हुआ। इसी कारण जयपुर के घराने को इस नृत्य का क्या कहा जाता है? आदिम घराना और पुराना घराना कहा जाता है। किसको? जयपुर को। इस नृत्य के प्रवर्तक जो थे वो कौन थे? भानुजी महाराज। तो कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन थे? भानुजी महाराज। इस नृत्य का दूसरा और नवीन घराना कौन सा है? लखनऊ है। तो कथक नृत्य का दूसरा घराना कौन सा है? दूसरा नवीन घराना कौन सा है? लखनऊ है। नेक्स्ट है राज्य कवि। राजस्थान के राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। इनका जन्म कब हुआ था? 19 अक्टूबर 1815 को बूंदी राज्य के हिरना गांव में सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ था। इनके पिता चंडीदास ख्यातनाम कवि व बूंदी महाराव राम सिंह के क्या कौन थे? दरबारी विद्वान थे। सूर्यमल मिश्रण को महाराव राम सिंह का क्या प्राप्त था? संरक्षण प्राप्त हुआ। और उनके आदेश पर ही सूर्यमल ने अपने प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ वंश भास्कर का लेखन प्रारंभ किया था, जिसे सूर्यमल के दत्तक पुत्र मुरारी दान ने पूरा किया था। इसे पूरा कौन किया था? मुरारी दान ने पूर्ण किया था। सूर्यमल मिश्र ने 4 ग्रंथों वंश भास्कर, वीर सतसई, राम रंजाट व बलवंत विलास की रचना की। किसने की थी? सूर्यमल मिश्र ने इन 4 ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट है राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को वृद्ध राजस्थान में अधिकांश रियासतों के विलय से राजस्थान का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था या निर्माण माना जाता है। इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। नोट, 1965 में भारत पाक युद्ध में किसमें? कौन से युद्ध में? भारत पाक युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ तन्नोट जैसलमेर में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया? तन्नोट जैसलमेर में स्थापित किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।